स्वागत है हमारे खास पॉडकास्ट में, जहां हम हिंदू धर्म की अद्भुत कथाएं और प्रेरणादायक प्रसंग भगवान कृष्ण की जुबानी सुनते हैं। आज का विषय है भगवान विष्णु का 7वां अवतार, श्री राम अवतार। पुत्र श्री राम अवतार की कथा त्रेता युग की है। ये उस समय की बात है जब अधर्म और अनाचार का प्रभाव बढ़ गया था। लंका का राजा रावण अपनी शक्ति और अहंकार के कारण अत्याचार कर रहा था। उसने धर्म का अपमान किया और देवताओं, ऋषि मुनियों तथा साधारण जनों को अपने अत्याचारों से पीड़ित कर दिया। रावण ने अपनी शक्ति का इतना दुरुपयोग किया कि उसने धरती पर संतुलन बिगाड़ दिया। उसके अत्याचारों से पीड़ित होकर देवता ब्रह्मा जी के पास गए और उनसे इस संकट का समाधान मांगा। ब्रह्मा जी ने कहा, रावण को वरदान प्राप्त है कि उसे मनुष्य या वानर के अलावा कोई नहीं मार सकता, इसलिए भगवान विष्णु ही मानव रूप में अवतार लेकर इस संकट का अंत कर सकते हैं। तब सभी देवता भगवान विष्णु के पास गए। भगवान विष्णु ने कहा, मैं त्रेता युग में दशरथ और कौशल्या के पुत्र के रूप में जन्म लूंगा। मैं धर्म की पुनर्स्थापना और रावण के अहंकार के अंत के लिए इस अवतार को धारण करूंगा। अयोध्या नगरी के राजा दशरथ को कोई संतान नहीं थी। उन्होंने अपने कुल गुरु वशिष्ठ के मार्गदर्शन में पुत्रेष्टि यज्ञ करवाया। यज्ञ के फलस्वरूप भगवान विष्णु ने कौशल्या के गर्भ से जन्म लिया। इस अवतार में वे मर्यादा पुरुषोत्तम के रूप में जाने गए। श्री राम बचपन से ही तेजस्वी, विनम्र और धर्मपरायण थे। उन्होंने अपने गुरुओं से वेद, शास्त्र और शस्त्र विद्या का ज्ञान प्राप्त किया। उनके व्यक्तित्व में करुणा, न्याय और कर्तव्य निष्ठा की झलक थी। एक दिन विश्वामित्र ऋषि राजा दशरथ के दरबार में आए और उन्होंने कहा, हे राजन, राक्षसों ने मेरी तपस्या में विघ्न डालना शुरू कर दिया है। मैं चाहता हूं कि आपका पुत्र राम मेरे साथ चले और इन राक्षसों का संहार करे। राजा दशरथ पहले तो चिंतित हुए, लेकिन गुरु वशिष्ठ के समझाने पर उन्होंने श्री राम और लक्ष्मण को विश्वामित्र के साथ भेजा। यहीं से राम के जीवन का एक नया अध्याय शुरू हुआ। राम और लक्ष्मण ने ताड़का, सुबाहु और मारीच जैसे राक्षसों का वध किया। विश्वामित्र ने उन्हें दिव्यास्त्र प्रदान किए और उनके शौर्य को देखकर आशीर्वाद दिया। इसके बाद राम ने मिथिला नगरी का रुख किया, जहां राजा जनक ने अपनी पुत्री सीता के स्वयंवर का आयोजन किया था। शर्त यह थी कि जो शिव के धनुष को उठाकर उसे तोड़ सकेगा, वही सीता से विवाह करेगा। स्वयंवर में उपस्थित कई राजाओं ने प्रयास किया, लेकिन कोई भी धनुष को हिला तक नहीं सका। तब राम ने गुरु वशिष्ठ की आज्ञा से धनुष उठाया और एक ही झटके में उसे तोड़ दिया। जब भगवान राम ने शिव धनुष को तोड़ा, तो परशुराम ने उनकी परीक्षा लेने का निर्णय लिया। लेकिन जब उन्होंने भगवान राम की दिव्यता को पहचाना, तो वे उनके समर्पण और विनम्रता से प्रभावित हुए और उन्हें आशीर्वाद दिया। सीता और राम का विवाह हुआ। ये विवाह न केवल दो व्यक्तियों का, बल्कि धर्म और आदर्शों का मिलन था। लेकिन कथा में बड़ा मोड़ तब आया जब राजा दशरथ ने कैकेयी को दिए गए 2 वरदानों के कारण राम को 14 वर्षों के लिए वनवास भेज दिया। राम ने बिना किसी प्रतिरोध के अपने पिता की आज्ञा स्वीकार की और माता सीता व भाई लक्ष्मण के साथ वन के लिए प्रस्थान कर गए। वनवास के दौरान राम ने अनेक आर्षि मुनियों की सहायता की। उन्होंने राक्षसों का संहार किया और धर्म की स्थापना की। रावण की बहन शूर्पणखा ने राम पर मोहित होकर विवाह का प्रस्ताव दिया था, लेकिन राम ने विनम्रता से मना कर दिया। क्रोधित शूर्पणखा ने लक्ष्मण पर आक्रमण किया और लक्ष्मण ने उसकी नाक काट दी। अपमानित होकर शूर्पणखा ने रावण को उकसाया। रावण ने मारीच की मदद से छलपूर्वक सीता का अपहरण किया। जब राम और लक्ष्मण सीता की खोज में निकले, तो उनकी भेंट वानरराज सुग्रीव और हनुमान से हुई। हनुमान राम के सबसे बड़े भक्त बने और सीता को खोजने के लिए लंका पहुंचे। हनुमान ने लंका में सीता का पता लगाया और रावण को चेतावनी दी। जब रावण ने उनकी बातों को नजरअंदाज किया, तो हनुमान ने लंका को अपने पूंछ से जलाकर भस्म कर दिया।
लंका दहन केवल रावण के अहंकार का अंत नहीं, बल्कि धर्म के विजय का आरंभ था। सीता को बचाने के लिए राम ने वानर सेना संग लंका तक पहुंचने का निर्णय लिया। समुद्र को पार करने के लिए सेना ने एक अद्भुत पुल का निर्माण किया, जिसे राम सेतु कहा जाता है। वानरों ने पत्थरों पर राम का नाम लिखकर उन्हें समुद्र में डाला और ये पत्थर तैरने लगे। ये पुल केवल भौतिक रूप से नहीं, बल्कि धर्म और संकल्प की शक्ति का प्रतीक बना। राम सेतु के निर्माण ने रावण के अहंकार के अंत का मार्ग प्रशस्त किया। लंका पहुंचने पर राम और रावण के बीच भीषण युद्ध हुआ। युद्ध के दौरान रावण के पुत्र मेघनाद ने लक्ष्मण पर शक्ति बाण चलाया, जिससे लक्ष्मण मूर्छित हो गए। हनुमान को संजीवनी बूटी लाने के लिए भेजा गया। जब हनुमान द्रोणगिरी पर्वत पर पहुंचे तो वे संजीवनी बूटी को पहचान नहीं पाए। उन्होंने पूरा पर्वत ही उठा लिया और उसे युद्ध भूमि तक ले आए। उनके इस पराक्रम और भक्ति ने न केवल लक्ष्मण को जीवन दान दिया, बल्कि यह सिखाया कि सच्ची शक्ति समर्पण और सेवा में है। युद्ध में राम ने रावण को चेतावनी दी कि अधर्म का अंत निश्चित है। रावण ने फिर भी अपना अहंकार नहीं छोड़ा। आखिरकार राम ने रावण का वध किया और सीता को मुक्त करवाया। रावण के अंत ने यह संदेश दिया कि कोई भी शक्ति धर्म के बिना अधूरी है। राम और सीता अयोध्या लौटे, जहां उनका भव्य स्वागत हुआ। राम का राज्याभिषेक किया गया और राम राज्य की स्थापना हुई। ये राज्य न्याय, करुणा और धर्म का प्रतीक था। ये कथा हमें सिखाती है कि कर्तव्य, त्याग और सत्यनिष्ठा जीवन के सबसे बड़े आदर्श हैं। राम केवल एक योद्धा नहीं, बल्कि मर्यादा और आदर्शों के प्रतीक है। वाह कृष्ण जी, श्री राम अवतार की यह कथा वास्तव में अद्भुत और प्रेरणादायक है। दोस्तों, यदि आपको यह कथा पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। अगले एपिसोड में हम भगवान विष्णु के 8वें अवतार की कथा सुनेंगे। तब तक धर्म और सत्य के मार्ग पर चलते रहें।